मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमोदनी। आज हम इसमें पढ़ेंगे षष्ठः पाठः सदाचारः मीन्स अच्छा आचरण या फिर सच्चाई से युक्त आचरण। षष्ठः पाठः छठा पाठ सदाचारः सद प्लस आचारः। सद मीन्स अच्छा या फिर सच्चा, आचारः मीन्स व्यवहार या फिर आचरण। सदाचारः का अर्थ बनता है अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण या फिर सच्चाई युक्त आचरण। अब है इसमें पहला श्लोक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम मीन्स सच, एकदम सही। ब्रूयात बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम मधुर मीठा, ब्रूयात बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। न मिस नहीं, ब्रूयात बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम, यहाँ पर दो उपपद हैं, सत्यम प्लस अप्रियम। वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय यानी कि कड़वा हो। क्या करना ऐसे सत्य का जो कि दिल को छलनी कर दे। इसलिए हमें सत्य बोलना है और वो भी मीठा वाला सत्य बोलना है जो कि अच्छा लगता है। प्रियम मिस मधुर, चौ मिस और, नानृतम न प्लस अनृतम, यहाँ पर दो उपपद हैं। अनृतम मिस झूठ, ब्रूयात बोलना चाहिए। मतलब हमें प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, मीन्स हमें मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः यह धर्मः, धर्म जो काम हम करते हैं उसे हम धर्म कहते हैं। सनातनः सदियों से चला आ रहा, सदा से चला आ रहा, अर्थात यह सदा से चला आ रहा धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चला आ रहा धर्म है। अब है इसमें दूसरा श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा मीन्स हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, स्यात् मीन्स हो या फिर होना चाहिए, औदार्यम उदारता या फिर दयालुता, सत्यता मीन्स सच्चाई, तथा उसी प्रकार, अर्थात हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। उसी प्रकार ऋजुता, सीधी लाइन को ऋजु बोला जाता है। मीन्स जैसे बच्चे होते ना एकदम सीधे सरल स्वभाव के, वो साफ साफ बोल देते हैं। मीन्स उसी प्रकार से सरलता होनी चाहिए। मृदुता, मृदुता होती है कोमलता। चापी, चौ प्लस अपी, यहाँ पर दो उपपद हैं। कौटिल्यम कुटिलता, टेढ़ापन मीन्स मन में कुछ और बाहर कुछ और। न मिस नहीं, कदाचन कभी भी, अर्थात उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब है इसमें तीसरा श्लोक। आचारः सर्वधर्माणां मूर्धानं धिरोहति यथा दधना समुद्भूतं नवनीतं न मज्जति। आचारः मीन्स सदाचार, अच्छा आचरण। सर्वधर्माणाम, सर्व होते हैं सभी, धर्माणाम धर्मों के, मीन्स जितने भी मानवीय गुण होते हैं उनमें। मूर्धानम अधिरोहति, यहाँ पर दो उपपद हैं। मूर्धानम मस्तक में, हमारे माथे पर, अधिरोहति चढ़कर बैठा है। मीन्स सदाचार सारे धर्मों के मस्तक पर चढ़कर बैठा है, मीन्स उनके माथे पर है। यथा जिस प्रकार, दधना, दधी बोला जाता है दही को, दधी संस्कृत का वर्ड है। दधना दही से, सम प्लस उद्भूतम, सम होता है अच्छी प्रकार, उद्भूतम निकला हुआ, मीन्स दही से अच्छी प्रकार निकला हुआ, मीन्स दही को मथने से उत्पन्न। नवनीतम, नवनीत मीन्स मक्खन, ना मीन्स नहीं, मज्जति डूबता है। अर्थात जिस प्रकार से दही से बिलो करके उत्पन्न हुआ मक्खन उसमें डूबता नहीं है,
उसी प्रकार से आचार सभी धर्मों के मस्तक पर चढ़कर बैठा है, अर्थात सदाचार नामक गुण सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। एक बार फिर से, जिस प्रकार दधी मथने से उत्पन्न मक्खन उसमें डूबता नहीं है, उसी प्रकार आचार सभी धर्मों के मस्तक पर चढ़कर बैठा है, अर्थात सदाचार सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। अब है चौथा श्लोक। आचारा लभते ह्यायुराचारा लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्तिम, आचारः परमम धनम। यहाँ पर आचारात प्लस लभते, जो यहाँ पर लौ है एक्चुअली वो तो है। लभते प्राप्त होता है, आचारात मीन्स आचार से, सदाचार से मीन्स सदाचार से प्राप्त होता है। क्या? तो यहाँ पर देखिए, ये लंबा सा जो पद है उसमें छोटे छोटे 4 उपपद हैं हमारे। जैसे यहाँ पर ह्यायु, ह्या ये ही है आगे से, ही प्लस आयु, जो यहाँ पर रॉ है ना एक्चुअली वो विसर्ग है, तो यहाँ पर बन गया है आयु। यहाँ पर आचारात और यहाँ पर लभते, ये 4 उपपद हैं। ही मीन्स निश्चित रूप से, आयु उम्र, आचारात सदाचार से, लभते प्राप्त होता है। श्रियम, श्री लक्ष्मी या फिर धन को बोला जाता है, अर्थात सदाचार से निश्चित रूप से, क्योंकि ही का अर्थ होता है ना निश्चित, सदाचार से निश्चित रूप से आयु की प्राप्ति होती है। मीन्स हमारी उम्र बढ़ती है उसे, अगर हम सदाचारी हों तो, और सदाचार से धन की प्राप्ति होती है। आचारा लभते कीर्तिम, दूसरी लाइन में देखिए, आचारात प्लस लभते, सदाचार से प्राप्त होता है। कीर्तिम, कीर्ति बोला जाता है यश या फिर प्रसिद्धि को, सदाचार से यश मिलता है, यानी कि यश की प्राप्ति होती है। इसीलिए आचारः परमम धनम, इसीलिए सदाचार परमम सर्वश्रेष्ठ, धनम धन, इसीलिए सदाचार सबसे ज़्यादा ऊंचा वाला धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है। अर्थात आचार से यानी कि सदाचार से निश्चित ही आयु की प्राप्ति होती है, सदाचार से धन की प्राप्ति होती है और सदाचार से यश मिलता है। इसीलिए सदाचार सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ है। अब है 5वां श्लोक। आचाराद रोचते विद्या, विद्यया रोचते कुलम, कुलाच रोचते ग्रामो, ग्रामाद देशो विरोचते। आचाराद मीन्स कि आचारात, आचारात या फिर आचाराद एक ही चीज है। सदाचार से रोचते सुंदर दिखती है, सुशोभित होती है। क्या? विद्या, विद्या मीन्स लिखाई पढ़ाई, सदाचार से लिखाई पढ़ाई सुशोभित होती है। मीन्स अगर हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारे पास कुछ संस्कार ही नहीं है, कुछ अच्छा आचरण ही नहीं है, तो हमारी लिखाई पढ़ाई एकदम व्यर्थ है। इसीलिए सदाचार से विद्या सुशोभित होती है और विद्या से परिवार, विद्या विद्या से रोचते सुशोभित होता है। कुलम मीन्स परिवार और विद्या से परिवार सुशोभित होता है। यहाँ पर है कुलात प्लस च, जो यहाँ पर च है एक्चुअली वो त है। कुलात प्लस चा यानी कि कुल से, फैमिली से, रोचते सुशोभित होता है। ग्रामो एक्चुअली ये ग्रामः है, यहाँ पर श्लोक में इस तरीके से लिख देते हैं, ये इसका मूल शब्द है। ग्रामा होता है गांव और परिवार से गांव सुशोभित होता है। ग्रामात गांव से, देशो ये देशः है, देशो विरोचते, विरोचते मीन्स सुशोभित होता है। परिवार से गांव सुशोभित होता है और गांव से देश सुशोभित होता है। अर्थात सदाचार से विद्या सुशोभित होती है, विद्या से परिवार सुशोभित होता है, सुंदर सजता है। परिवार से गांव सुंदर दिखता है, सुंदर होता है एक्चुअली, और गांव से देश सुशोभित होता है। अब है इसमें छठा यानी कि लास्ट श्लोक। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुख भागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। दुराचारो एक्चुअली ये दुराचार शब्द है, मीन्स बुरे आचरण वाला ही निश्चित रूप से, पुरुषो पुरुष इंसान, पुरुष का मतलब सिर्फ मेल नहीं है, मेल फीमेल सारे इंसानों के लिए संस्कृत में जस्ट पुरुष कहा जाता है।
मीन्स बुरे आचरण वाला इंसान निश्चित रूप से लोके संसार में भवती होता है निंदितः, मीन्स लोग इसकी बुराई करते हैं आलोचना से युक्त। अर्थात बुरे आचरण वाला इंसान संसार में आलोचना से युक्त ही होता है, मीन्स लोग उसकी बुराई ही करते हैं, उसे कोई भी अच्छा नहीं मानता। दुख भागी, दुख भागी मीन्स जो दुख भोगता है, हमेशा दुख भोगता रहता है। चौ मीन्स और, सततम हमेशा निरंतर। यहाँ पर व्याधितः अल्पायु एव, ये 3 उपपद है यहाँ पर। व्याधिता ये व्याधि से बना है, व्याधि मीन्स बीमारी, तो व्याधिता मीन्स बीमारियों से घिरा हुआ। अल्पायु छोटी उम्र वाला, उसकी उम्र कम होती है क्योंकि वो दुराचारी होता है, व्यसन करता है, अपने शरीर को लगातार नुकसान पहुंचाता है, लोग भी उसे अच्छा नहीं मानते, इसलिए उसका मन भी खराब रहता है, तो उसे शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां पकड़ लेती हैं, तो वो जल्दी ही चला जाता है। यहाँ पर है एव मिस ही, चौमिस और, अर्थात हमेशा दुख भोगता है, बीमारियों से घिरा हुआ अल्पायु ही होता है। एक बार फिर से, बुरे आचरण वाला इंसान संसार में आलोचना से युक्त ही होता है, हमेशा दुख भोगता है और बीमारियों से घिरा हुआ अल्पायु ही होता है। इसलिए हमें कभी भी दुराचारी नहीं बनना है। बच्चों, आप भी प्रॉमिस करिए कि आप भी नहीं बनोगे।